क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6 मार्च को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपका जो यहाँ पर पूर्णांक है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और कक्षा 6 समय आपको 2.5 घंटे इसमें देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो आपके वार्षिक एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वार्षिक एग्जाम आपके यहाँ पर 6 मार्च से होने जा रहे हैं। तो आपका हिंदी का पेपर की जो तैयारी वो कर लीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 से 5 तक सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, गीता का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आपको गीता का जन्म बताना कब हुआ। ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में, अस्पताल में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि। तो इसमें आपको पहले में युद्ध भूमि हो जाएगा। याद भी करते चलें और कॉपी में नोट भी करते चलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद दूसरा, बापूजी पूजा के सामान मानते थे। भाषण देना, श्रम करना, लेख लिखना, घूमना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रम करना। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, मधुर वचन है, तीर औषधि नीर छार। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा औषधि। इसके बाद आता है आपका चौथा, बाबा भारती को खड़क सिंह ने क्यों रोका। अपाहिज बनकर, वैदकांत, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका अपाहिज हो जाएगा। फिर आता है आपका छठवां, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध, बोध, क्रिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो जो रिक्त स्थान है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ी हम आपको और जूम करके बता रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 6 से 10 तक रहेंगे और आपके एक एक नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे। छठवां प्रश्न रहेगा, भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डॉट डॉट के समान हो जाती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सांप। पहले में सांप हो जाएगा। इसके बाद है सातवां, कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी डॉट डॉट बोलती है। तो इसमें आपको करना है अंग्रेजी। तो इसमें आप क्या कर लें, अंग्रेजी कर लें। इसके बाद है आपका आठवां, रण में जाने को डॉट डॉट खड़े तैयार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है सैनिक। इसमें आप कर लीजिए सैनिक। फिर आपका नौवां, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह वर्ष की उम्र हो गया था। तो इसमें आपको लिख लेना 12। फिर आपका 10वां, नर शब्द का पर्यायवाची। तो इसमें आपका पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से मिलान कर लीजिए। जो छठवां इसमें सांप हो जाएगा, फिर अंग्रेजी, आठवां में सैनिक और नौवां में 12 और 10वें में पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके यहाँ पर 11 से 16 तक रहेंगे। और आपका 11वां प्रश्न, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है। तो इनके जो स्टूडेंट्स आपके सॉल्यूशन रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर 12वां, संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। इनका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। पहले आप कुछ प्रश्न देखते जाइए, कॉपी में नोट करते चलें। इसके बाद 13वां, कमल की आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। 14वां, दो देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। 15वां, गीता को किन की बातों में छलावा नजर आ रहा है, वह छलावा क्या था। 16वां, वृक्ष न होते तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है यानी इनके जो आंसर है वो हम आपको बताएंगे। पहले कॉपी में आप इन प्रश्नों को नोट कर लें। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 12 से 27 तक रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए। 17वां प्रश्न, आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे, व्यंग्य के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। 18वां प्रश्न, महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका दिया। इसके बाद आता है प्रश्न 19वां, अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। 20वां, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा की जानकारी हो। तो इस तरीके से आपके 20 तक के जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा रहने वाला है।
तो अगला प्रश्न रहेगा आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे? और 22वां, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। दीर्घ प्रश्न रहेंगे 23 से 26 तक। 23वां, हमारी ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया? हमी ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया? 24वां, दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया गया? 25वां, सुभाष चंद्र बोस ने युवक को किस प्रकार प्रेरित किया? और 26वां, उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये आप 5 नंबर के रहेंगे और इनके जो यहाँ पर आंसर है यानी जो इनके उत्तर हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो देख लेते हैं इनके आंसर। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात करता है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है और उसकी रक्षा व सम्मान को सर्वोपरि मानता है। इसके बाद 12वां प्रश्न देख लीजिए, सांस्कृतिक विकास में नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे सिंचाई, व्यापार, परिवहन और सभ्यता के केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके बाद आपका यहाँ पर 13वां, कमल की आंखों से उजल होते ही निर्मला अत्यंत व्याकुल हो गई, उसका मन उदास हो गया, वह अकेलापन महसूस करने लगी। ये आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, भारत की मुद्रा रुपए, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। और इसके बाद है आपका 15वां प्रश्न का सॉल्यूशन, गीता को विजय की बातों में छलावा नजर आ रहा था क्योंकि विजय उसके प्रति प्रेम का दिखावा कर रहा था लेकिन उसका व्यवहार ईमानदार नहीं था। फिर आता है आपका यहाँ पर 16वां पे, वृक्ष न होने से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जीव जंतु का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ये 16वां पृष्ठ का आंसर हो जाएगा। ये है आपका 17वें पृष्ठ का आंसर, देख लीजिए। बैंक का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य से कठिनाई का सामना करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और इस तरीके से आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा। ये है आपका 18वां प्रश्न, सॉल्यूशन देख लीजिए। करोड़ों महिला के बेटे ने अपनी मां की स्थिति देखकर सिर झुका लिया क्योंकि वह मां के संघर्ष और दुख को समझकर आत्मग्लानि से भर गया था। वह अपनी लाचारी और मां की कठिन परिस्थितियों को देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ये हो गया आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन, देख लीजिए यहाँ पर। और ये आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिए। 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। गांधी जी आश्रम में बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने, चरखा चलाने, कपड़े धोने और आश्रम वासियों की सेवा जैसे कार्य स्वयं करते थे। वे आश्रम को महत्व देते थे और सभी को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देते थे। इसके बाद है आपका 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव, देश प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठ। इसमें बताया गया है कि सच्चा बलिदान वही होता है जो राष्ट्र हित में दिया जाए। तो इस तरीके से आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये रहेगा आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। ये आपका 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले वीडियो में स्टूडेंट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।